14 जून की रात एक लड़की अपनी बहन को वीडियो कॉल करती है। चेहरे पर डर, आंखों में आंसू। वो सिर्फ इतना कहती है, दीदी ये मुझे मार देगा। और फिर कॉल कट। अगले 48 घंटों में वही लड़की 80 किलोमीटर दूर एक नहर में मृत पाई जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब वो जिंदा थी तब उसे बचाया क्यों नहीं गया? ये कहानी है शीतल उर्फ सिम्मी की। उम्र सिर्फ 23 साल, लेकिन जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं। कम उम्र में शादी, 2 बच्चों की माँ, फिर पति से अलगाव और अब अकेले अपने सपनों के पीछे भागना। वो बिहार से हरियाणा आई थी, अपनी बहन नेहा के साथ पानीपत में रह रही थी। उसका सपना साफ था, मॉडलिंग। और इसी दौरान उसकी जिंदगी में आता है सुनील। सोशल मीडिया से शुरू हुई दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। सुनील सिर्फ प्यार ही नहीं करता था, वो सिम्मी के सपनों में इन्वेस्ट कर रहा था। करनाल में होटल खुलवाया, उसे मैनेजर बनाया, शूट्स के खर्च उठाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने 4 एकड़ जमीन तक बेच दी थी। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। सुनील पहले से शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी थे। और दूसरी तरफ सिम्मी का दिल अब बदल रहा था। उसकी जिंदगी में कोई और आ चुका था। उसके हाथ पर बना विशाल नाम का टैटू इस बात का सबूत था। यहीं से शुरू होती है ईगो, पॉसेसिवनेस और धोखे की कहानी। सुनील चाहता था सिम्मी सिर्फ उसकी हो। वो अपनी पत्नी को छोड़ने तक तैयार था, लेकिन सिम्मी अब उससे दूर जा रही थी। 14 जून 2025, आहार गांव, पानीपत। सिम्मी को एक एल्बम शूट के लिए बुलाया जाता है। सुनील खुद उसे छोड़ने जाता है और रात में वापस लेने भी आता है। रात 10:30 बजे दोनों i20 कार में बैठते हैं। हल्की ड्रिंक, नॉर्मल बातचीत, सब कुछ ठीक लग रहा था। तभी फोन बजता है। सिम्मी कॉल उठाती है और किसी और से बात करने लगती। सुनील बार बार कहता है फोन काट दो, लेकिन सिम्मी नहीं मानती। गुस्सा, जलन और शक तीनों मिलकर उस रात को बदल देते हैं। अचानक गाड़ी रुकती है। सुनील चाकू निकालता है। इसके बाद हमला। सिम्मी खुद को बचाने की कोशिश करती है। हाथापाई होती है। इसी दौरान चाकू सुनील को भी लग जाता है, लेकिन आखिरकार सिम्मी गंभीर रूप से घायल हो। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात, हमले के बाद भी सिम्मी करीब 1 घंटे तक जिंदा थी। वो बच सकती थी, उसे अस्पताल ले जाया जा सकता था। लेकिन उस 1 घंटे में सुनील क्या कर रहा था? प्लान बना रहा था, कैसे बचा जाए। फिर वो एक फैसला करता है। गाड़ी को दिल्ली पैरेलल नहर में गिरा देता है। दरवाजा खोल देता है ताकि पानी जल्दी भरे और बॉडी बह जाए। वो खुद तैरकर बाहर निकल आता है। 15 जून सुबह सुनील अस्पताल पहुंचता है, घायल, थका हुआ, और पुलिस को बताता है एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन कहानी में उसी रात 1:30 बजे सिम्मी ने अपनी बहन नेहा को वीडियो कॉल किया था, रोते हुए, मदद मांगते हुए। यही कॉल पूरा केस पलट देती है। 16 जून खरखोड़ा, सोनीपत। 80 किलोमीटर दूर एक नहर में लाश मिलती है। बॉडी की हालत खराब, चेहरा पहचानना मुश्किल, लेकिन टैटू सब सच बता देते हैं। पुलिस जब सख्ती करती है तो सुनील टूट जाता है और सच कबूल करता है। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये था पॉसेसिव लव, धोखा और गलत फैसलों का नतीजा। अगर उस 1 घंटे में उसे अस्पताल ले जाया जाता तो शायद आज सिम्मी जिंदा होती। किसी का साथ छूट जाए तो दर्द होता है, लेकिन किसी की जान लेना कभी भी एक ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर आप ऐसी सच्ची क्राइम स्टोरीज देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी।